अभी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में सम नंबर हमारा 9। जो सम नंबर 9 में क्या बोला गया है, बद्रेश और हिरल दो पार्टनर्स हैं, जिसमें इस बार आपका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया गया है 3:2 में। 1 अप्रैल 2016 टोटल कैपिटल आपको दी गई है 4,20,000। The proportions of this fixed capital is the 4:3। अभी हमारा जो 4,20,000 जो कैपिटल हमें टोटल कैपिटल दी गई है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4:3 में। कैसे करना है देखो, कैपिटल 4,20,000 मल्टीप्लाई कैपिटल का रेशियो कौन सा दिया गया है, 4:3 यानी 4/7। इट मीन्स opening capital is 2,40,000. Now next is, here is the Bhadresh and next is the Hiral. For like 20,000 multiply 3 divide by 7, 1,80,000. Now you can write the partners capital account in a credit side 1st April 2016. Balance BD. Bhadresh opening capital is the 2,40,000. Hiral's capital 1,80,000. Okay. Now your next line is, on this day balance of these current accounts are follow as follow. Bhadresh 36,000 in a credit side and a Hiral 24,000 debit. It means 1st April 2016 करंट अकाउंट में लिखना है हमें बैलेंस पीडी। बद्रेश की लिखी हुई है 36,000 क्रेडिट साइड और हिरल की दी हुई है डेबिट बैलेंस 24,000 1st अप्रैल 2016। Now next line is, एज पर पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड के मुताबिक एन्यू 12% इंटरेस्ट इन अ पेएबल ऑन कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। हमें 12% कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। कैसे ढूंढेंगे हम, तो 2,40,000 मल्टीप्लाई 12%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस से मैं आपको बता दूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,40,000 मल्टीप्लाई 12%, वी गॉट द आंसर 28,800 Bhadresh and 1,80,000 कैपिटल्स 12%, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 21,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक इफेक्ट कहाँ पे होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसमें बद्रेश का कैपिटल कितना दिया हुआ है 2,40,000 मल्टीप्लाई हमारे 12%, आंसर आएगा 28,800। फिर हिरल की कैपिटल है 1,80,000 मल्टीप्लाई 12%, इंटरेस्ट हमारा आएगा 21,600 हिरल। नाउ इज द टोटल 50,400। अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन की अकाउंट की साइड हमें डेबिट साइड लिख दिया है और हमें लिखना है क्रेडिट साइड 31 मार्च
70 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें बद्रेश का है 28,800 एंड 21,600. Now next line, provide per annum 10% interest on opening balance of current account. 10% हमारी जो ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट पर, उस पर हमें 10% इंटरेस्ट देना है. तो हमारी करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस देखो, जिसमें हीरल की है क्रेडिट साइड. इट मीन्स हमें क्रेडिट साइड लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन करंट क्रेडिट बैलेंस. इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट करंट बैलेंस कितना है? 36,000 के 10%. 36,000 मल्टीप्लाई 10%. वी गॉट आंसर 3600. तो एक एंट्री हमने दी कैपिटल करंट की क्रेडिट साइड, और दूसरी एंट्री हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट. एप्रोसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट करंट बैलेंस. भद्रेश 3600. वैसे हीरल की करंट बैलेंस डेबिट साइड है, तो हमें एक इफेक्ट हमें डेबिट साइड देनी पड़ेगी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन की क्रेडिट साइड देनी पड़ेगी. तो 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट. इट मीन्स 24,000 के 10%. 2400. डेबिट साइड इफेक्ट दे दी. अभी हम कहाँ देंगे? क्रेडिट साइड इफेक्ट देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, जिसमें हीरल 2400. तो इस तरीके से हमने दो एडजस्टमेंट कंप्लीट किए हैं. पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढा और फिर ओपनिंग करी जो करंट बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट देना है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एन्युम 12% टू बी चार्ज्ड ऑन अ ड्राइंग अकाउंट 2400 पर मंथ एंड as a salary are payable to Badresh for his active role in the firm. अभी हमें ड्राइंग का चार्ज दे दिया गया है कि 2400, पर इसके पहले हमें ड्राइंग लिखनी होगी जो आपको नीचे दिया होगा. तो ऑन 1 अक्टूबर 2016 बद्रेश विड्रॉ कर रहा है 36,000 एंड 1 जनवरी 2017 हीरल विड्रॉ कर रही है 48,000. तो हमें पहले इसका इंटरेस्ट लिखना है. तो इसमें डेट दी गई है 1 अक्टूबर 2016. क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग अकाउंट. टू ड्राइंग अकाउंट करके कितना है? इसमें बद्रेश का है 36,000 और 1 जनवरी 2017 इसमें टू ड्राइंग अकाउंट हीरल का कितना है? 48,000. अभी इस पर हमें इंटरेस्ट गिनना है. इंटरेस्ट हमें कितना बोला गया है? 12% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट गिनना है. कैसे गिनेंगे देखो.
पहले भद्रेश, ड्राइंग कितना है उसका 36,000। कितने परसेंटेज है ड्राइंग के हमारे 12% हमें ड्राइंग के बोले हुए हैं। और इसका मंथ कितना है तो अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 6 मंथ होते हैं। मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, यानी उसका आंसर आया 2160। इसके हिसाब से हम हिरल का ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ढूंढेंगे। तो हिरल का कितना होगा 48,000 मल्टीप्लाई 12%, मल्टीप्लाई कैलसी में करोगे तो ये जनवरी है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 3 मंथ होते हैं। तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, 14,040। अभी जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमें लिखना है, तो उसकी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे देंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट कितना होगा। भद्रेश का है 2160 और 1440 हिरल का। अभी हमें दूसरी पर कहाँ पे देनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। भद्रेश 2160, हिरल 1440, मीन्स टोटल इज 3600। नेक्स्ट लाइन में देखो 2400 पर मंथ हमें सैलरी देनी है भद्रेश को। तो पर मंथ यानी 1 मंथ की सैलरी है 2400, तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो हमें उसकी सैलरी मिल जाएगी। तो भद्रेश की सैलरी की एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगी तो एक इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू सैलरी भद्रेश कितनी तो 2400 मल्टीप्लाई 12 मंथ, इट मीन्स 28,800। दूसरी पे कहाँ पे जाएगी तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड 31 मार्च 2017 क्या लिखेंगे बाय सैलरी, इसमें भद्रेश को मिलती है 28,800। नेक्स्ट लाइन में हमें देखना है 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट इज पेएबल टू हिरल। हिरल को कमीशन देना है पर उसके लिए आपको हिंट क्या दी गई है नेट प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन। जब ये वर्ड लाइन आपको लिखी होती है इससे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। कमीशन का एक फॉर्मूला कौन सा है तो कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। इसके हिसाब से हमें कमीशन ढूंढना है हिरल का। हिरल का कमीशन ढूंढने से पहले हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है, कितना दिया गया है 4,06,800 हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है। $4,06,800 इसके हिसाब से हमें अभी प्रॉफिट ढूंढना है। प्रॉफिट ढूंढने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कमीशन ढूंढना है। कमीशन के लिए हम क्या करेंगे इसके लिए आपको कैलसी में लेना पड़ेगा, कैलसी लो हाथ में और टोटल करना है 4,06,800 प्लस 2,400 प्लस 3,600
तो आपका टोटल होगा 4,12,800। हमें 1 बाय 1 वैल्यू माइनस करनी, ये टोटल में से माइनस 50,400 माइनस 3,600 माइनस 28,800। तो हमें कमीशन मिलेगा हीरल का कितनी, आपका डिफरेंस आएगा 3,30,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आपको मिलेगा 30,000। अभी हमें कमीशन की दूसरी इफेक्ट कहाँ पे देनी है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड 31 मार्च 2017 बाय कमीशन अकाउंट 30,000। अभी हमारा जो डिफरेंस आया था 3,30,000 में से 30,000 कमीशन हमें माइनस करना है, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट इस पर आएगा 3 लाख को हमें कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारे प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना दिया गया है 3:2 में। तो जैसे भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो 3 लाख मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5, और हीरल के लिए 3 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5। तो हमें पहले बद्रिश का मिलेगा 1,80,000 और हीरल का मिलेगा 1,20,000। इसलिए हमारा टोटल यहाँ पे लिख देना है 4,12,800। डिविजिबल प्रॉफिट की दूसरी इफेक्ट हम कहाँ पे देंगे, तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 31 मार्च 2017 पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट। क्या है ये, तो डिविजिबल हमारा प्रॉफिट 1,80,000 और 1,20,000। अभी हमें हमारा कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज करना है, तो 2,40,000 और यहाँ पे 1,80,000। डेबिट साइड वही का वही लिखना है 31 मार्च 2017। बैलेंस CD हमें कैरी फॉरवर्ड कितना करना है, तो 2,40,000 और 1,80,000। टोटल हमें सेम लिख देना है 2,40,000 और 1,80,000। अभी इसके लिए अभी करंट अकाउंट में क्लोज करो, तो करंट अकाउंट में पहले हमें बद्रिश को देखना है। कैलसी में टोटल करो 36,000 28,800 3600 28,800 प्लस 1,80,000, तो हमारा टोटल होगा 2,27,200। उसमें से आपको 1 बाय 1 डेबिट वाली वैल्यू माइनस करनी है, तो डेबिट वाली वैल्यू माइनस करोगे तो माइनस पहले करना है 36,000 फिर 2,160, तो हमारी लास्ट में मिलेगी बैलेंस CD। बद्रिश में कितना मिलेगा बैलेंस CD, 2,39,040। ये हमारा डिफरेंस, टोटल में से वो वैल्यू हमें माइनस करना है। नेक्स्ट है हीरल का। हीरल का इसी तरीके से क्रेडिट साइड वाली हर एक वैल्यू हमें टोटल करनी है, तो 1,71,600। 1,71,000 में से हमें 1 बाय 1 डेबिट वाली वैल्यू हमें माइनस करनी है, तो हमारा लास्ट का आंसर कितना होगा 95,760। यहाँ पे लास्ट में हमारा टोटल हो गया 1,71,600। अभी एक चीज़ और ध्यान देना कि जिसमें हमें जल्दबाजी में ये वैल्यू हमने जानबूझकर ऊपर लिखी हो। जब भी हम सम कंप्लीट करते हैं हमें देखना है कि डेट वाइज डे होनी ज़रूरी है। अभी पहले ये डेट पहले आती है,
तो हमें ये लाइन कैंसिल कर देनी है और हमें यहाँ पे लिखना है 31 मार्च 2017। क्या था लाइन में? तो इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इसमें कितना था? 2400। तो डेट वाइज हमारा सम होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सीक्वेंस नहीं होगा तो आपका 1 मार्क्स कट भी सकता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सम नंबर 10 देखेंगे।